नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। देश को आधी आबादी यानी कि महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी सफलता का परचम लहराया है, लेकिन हमारे समाज का एक ऐसा तबका भी है जो महिलाओं की इस आजादी पर लगाता है रोक। जी हां, हम बात कर रहे हैं महिलाओं की आजादी पर लगाम लगाने वाले पंचायती फरमानों की। तो आखिर क्यों सुनाए जाते हैं ये तुगलकी फरमान, क्यों महिलाओं को बनाया जाता है निशाना? आज इसी पर होगी हमारे कार्यक्रम में चर्चा। तो शुरू करते हैं आधी आबादी का आज का ये सिलसिला। तो हाल में पंचायती फरमानों का एक बेहद ही शर्मनाक रूप देखने को मिला, जब पश्चिम बंगाल की एक पंचायत ने प्यार करने की ऐसी सजा सुनाई जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप गई। प्यार करने की सजा रेप, मोबाइल रखने पर जुर्माना, जीन्स पहनने पर पाबंदी। 21वीं सदी में जहां हम महिलाओं को इंडिपेंडेंट कहते हैं, उनको पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कहते हैं, वहीं समाज का एक तबका ऐसा भी है जो महिलाओं की आजादी पर आज भी लगाता है रोक। यहाँ सुनाए जाते हैं महिलाओं की आजादी छीनने वाले फरमान। जी हाँ, हाल ही में एक शर्मनाक खबर पश्चिम बंगाल से आई, जहाँ पंचायत के फरमान पर एक लड़की के साथ 12 युवकों ने दुष्कर्म किया। लड़की का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने दूसरी जाति के लड़के से प्यार किया। इसके बाद हर ओर चर्चा सिर्फ ये उठी कि आखिर पंचायत का ये कैसा इंसाफ है। सवाल ये भी उठा कि पंचायत को इस तरह के फैसले लेने का अधिकार आखिर किसने दिया। ये कोई पहली बार नहीं है जब पंचायत का ऐसा हैरान करने वाला फरमान जारी हुआ हो। देश की आधी आबादी की आजादी छीनने वाले ऐसे फरमान आते ही रहते हैं। पिछले साल उत्तर प्रदेश की एक पंचायत ने अपना फरमान सुनाया था, जिसमें लड़कियों को फोन रखने पर पाबंदी थी। उनके अकेले बाजार जाने पर रोक लगा दी गई थी। पंचायत का कहना था कि 40 साल तक की कोई महिला बाजार नहीं जाएगी और न ही फोन का इस्तेमाल करेगी, और अगर कोई महिला इस फरमान को नहीं मानती तो उसके खिलाफ सजा तय की जाएगी। इस फरमान के पक्ष में दलील ये दी गई थी कि जिले में महिलाओं के साथ हो रही छेड़छाड़ की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए ये फैसला लिया गया है। पिछले साल ही रोहतक की एक पंचायत ने भी ऐसा एक तुगलकी फरमान सुनाया था। खाप पंचायत ने 10 साल से ऊपर की लड़कियों को स्कूल और कॉलेज जाने में जीन्स पहनने पर रोक लगा दी थी। महिलाओं के खिलाफ इस तरह की तुगलकी फरमानों से पंचायतों पर अब सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये है कि समाज की कथित रहनुमाओं ने छेड़खानी करने वालों पर क्यों आखिर कोई फरमान जारी नहीं किया? क्यों गंदी मानसिकता वालों के खिलाफ सख्त सजा का फरमान जारी नहीं किया जाता? रेणु नेगी, जी मीडिया। और अगर आप क्या सोचते हैं समाज के इसी तबके के बारे में, क्यों हर बार महिलाओं को ही रोका जाता है, हर बार पाबंदियां उन पर क्यों? आपकी क्या सोच है इस बारे में? कैसे बदला जाए इस मानसिकता को? आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान आप अपनी राय रख सकते हैं। नंबर है 012025111063, 180018011525। और खास मेहमान हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता शबनम खान जी हमारे साथ हैं। शबनम जी, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया श्वेता जी। शबनम जी, एक बात ये बताइए कि अगर हम जिस खास तबके की बात कर रहे हैं, आखिर जो एक तरह के हम देखें पाबंदियां या तुगलकी फरमान को हम देखें कि नहीं जीन्स नहीं पहनना, यहां नहीं जाना, मोबाइल पे बात नहीं करना, क्या लगता है ऐसा किया क्यों जाता है? ये छोटी सोच के लोग हैं जो हमेशा से महिलाओं को दबाते कुचलते आ रहे थे, जो महिलाओं को सम्मान से कभी खड़े होते हुए देखना पसंद नहीं करते थे। शायद महिला अगर उन्हें समाज में कुछ काम करती नजर आती थी, जो इस तरीके की दकियानूसी सोच रखा करते थे कि अगर औरत समाज में आगे बढ़कर काम करेगी तो शायद कहीं वो लोग छोटे हो जाएंगे। मुझे लगता है ऐसे सब लोगों ने मिलकर एक ऐसी इल्लीगल पंचायत का, उसे पंचायत नाम मेरे ख्याल से तो नहीं देना चाहिए क्योंकि पंचायतों का ये काम नहीं है, पर उन्होंने शायद अपनी चीजों का, जैसे खाप पंचायत की हम बात करें, चाहे ये जो वेस्ट बंगाल के हम पंचायत की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने अपने ही ताने बाने को अपनी तरह से देखने के ढंग के लिए
अपनी पंचायतों का गठन किया। और आप देखिए, कभी भी इनका कोई भी फरमान पुरुषों के लिए नहीं आता है। क्या पुरुष समाज में बुरी चीजें नहीं करते? क्या रेप करने वाला पुरुष व्यक्ति नहीं है? क्या और चोरी, डकैती, हत्या, इन सब मामलों में भी तो पुरुष होते हैं। लेकिन इनके खिलाफ ये लोग कभी तुगलकी फरमान लेकर नहीं आते हैं। मुझे लगता है कि इनकी जो दकियानूसी सोच जो बरसों पहले से बनी हुई थी, उससे ये आज तक भी उबर नहीं पाए हैं। और जब ये महिलाओं को समाज में आगे बढ़ते देखते हैं, और प्रेम करना कोई आज का विषय नहीं है श्वेता जी, प्रेम भी बरसों से चला आ रहा है। ये इनकी छोटी मानसिकता ही है। लड़के को ये कुछ नहीं कहते, लड़की का इन्होंने यौन शोषण करने की कोशिश की, या जो भी तुगलकी फरमान, चाहे वो जीन्स पर आए, चाहे वो मोबाइल रखने पर आए, सब लड़कियों के लिए ही लागू होता है। क्या जीन्स लड़का नहीं पहनता है? क्या मोबाइल रखकर लड़का गलत काम नहीं कर सकता है? जी। तो इन सब चीजों पर इनकी जो छोटी सोच है, और अंकुश किसको लगाना था श्वेता जी? जो पहली बार पंचायत, इस टाइप की पंचायत ने कोई ऐसा तुगलकी फरमान सुनाया, अगर हम लोग पहले से ही उस पर रोक लगाते तो आज शायद हमें ये जो हम वेस्ट बंगाल का सुन रहे हैं, और जो हम लगातार खाप पंचायत का, आपको याद होगा अभी हरियाणा में किस तरह से उनको टेम्पो में घुमाया गया था हत्या करने के बाद भी। तो इस तरीके की चीजें रोकने में हम इसलिए नाकाम है, हम उस पर कड़ाई से रोक नहीं लगाते। शबनम खान जी, आपके पास आऊंगी, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। और एक हमारे साथ और खास मेहमान लखनऊ से जुड़ी हुई है सामाजिक कार्यकर्ता रूपरेखा वर्मा जी। रूपरेखा जी, स्वागत है आपका। रूपरेखा जी, यही सवाल आपसे मैं करना चाहती हूँ कि आखिर जिस तरह से शबनम खान भी कह रही है, कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा रूढ़िवादी सोच को दर्शाता है कि महिलाओं को आप हर तरह से पाबंदियां लगाने की कोशिश की जाती है, उनकी आजादी को रोकने की कोशिश की जाती है। लेकिन ऐसा उस दौर में हो रहा है जिसमें हम बात करते हैं महिलाओं को बराबरी के दर्जा देने की। आखिर क्यों? एक वो तबका देखने को मिलता है जो अभी भी अपनी उस सोच को बदल नहीं पाया है कि आजादी पर महिलाओं की पाबंदी होनी नहीं चाहिए। देखिए, असल में हम अभी सदियों पुरानी सोच से निश्चित रूप से नहीं उभर पाए हैं, और हम ताज्जुब जब ये करते हैं कि आज भी ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम ये भूल जाते हैं कि सोच के स्तर पर हम कभी भी नहीं बदले थे। हम आज जो भी आधुनिक दिखते हैं वो केवल ऊपर से कपड़े लत्तों को लेकर के आधुनिक दिख सकते हैं। हमारी भाषा के जार्गन हो सकता है बदल जाए, हम जो लाइफ स्टाइल है हमारे वो बदल जाए, लेकिन जो हमारी सोच है और स्त्री पुरुष के बीच में जो शक्ति संतुलन है जी, वो तो वैसा का वैसा ही है जैसा कि सदियों पहले था। और इसलिए वो विचार आज भी हमारे बीच कायम है कि औरत जो होती है वो केवल एक घरेलू जीव होती है, वो केवल घर बार संभालने के लिए होती है, और उसको वो केवल हमारे सुख साधन का एक जरिया मात्र होती है, उसका अपना कोई नागरिक की हैसियत से वजूद नहीं है। ये बात आज भी जगह जगह मानी जा रही है। ये जो हादसा हुआ वीरभूम में, ये तो ट्राइबल सोसाइटी की तरफ से पंचायत बैठी थी, लेकिन अब अखबारों में ये आ रहा है कि वहाँ की रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी उस पंचायत में शामिल थे, जो कि ट्राइबल नहीं थे, वो शहर के थे। तो इसमें कहीं जो राजनीतिक दखलंदाजी है और राजनीति की एक जो औरतों को पर शिकंजा कसने की आदत अभी भी जो बरकरार है, हमें उस पर भी नजर डालनी पड़ेगी। सिर्फ ये आदिवासियों में बिना पढ़े लिखे लोगों की सोच की बात नहीं है, हमें ये सोच तो बहुत पढ़े लिखे लोगों में, यहाँ तक कि बहुत बार हमें न्यायालयों तक में ये सोच मालूम देती है, मिल जाती है कि औरत तो भाई एक ढांक ताप के रखने वाली चीज है, उसको कहीं नजर झुकाकर ही चलना चाहिए, उसको लेकिन रूपरेखा जी, यहाँ ये सवाल भी तो उठता है, पंचायत एक ऐसी जगह, एक ऐसा न्याय का मंच जिसे गांव के तौर पर हम देखें तो बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है, वहां से ही अगर इस तरह के फरमान आएंगे सामने तो फिर कैसे विश्वास किया जाए? ये सवाल आपके सामने रखूंगी। एक दर्शक है हमारे साथ, शोभा। जी रूपरेखा जी, आपके पास आऊंगी। एक दर्शक है हमारे साथ, शोभा बताइए क्या मानती है, कैसे बदली जाए ये सोच? जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, मैं ये कहना चाह रही थी कि जो पुरुष जाति है वो आज तक अपने रूढ़िवादी विचारों से उभर नहीं पाए हैं, और वो जो है अपनी जेलस को किसी न किसी रूप में स्त्री के ऊपर निकालते रहते हैं। तो ये जो पंचायत चुनाव है, इसमें पॉलिटिकल लीडर्स के हाथ होते हैं,
और ये जो कितने भी घटनाएं होती रहती हैं लेडीज की, तो उनके दिल बहुत दुखता है। और मैं सारी स्त्री जाति के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि पुरुष अपनी गलती को स्वीकार करे और स्त्रियों को सम्मान देना सीखे। जी चलिए शोभा जी, आपने राय रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शबनम जी, यही सवाल मैं आपसे दोहराना चाहती हूँ। अगर हम पंचायतों की ओर देखें, ये वही पंचायतें हैं जहां पर 50% महिलाओं की भागीदारी की हम बात करते हैं, लेकिन इन्हीं पंचायतों से कई बार, हम सारी पंचायतों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ कुछ पंचायतों की हम बात कर रहे हैं, उन्हीं की ओर से वो फरमान निकलकर सामने आते हैं जो ये दिखा देते हैं कि वो एक पक्ष न्याय कर रहे हैं बल्कि दूसरे पक्ष को देख ही नहीं रहे हैं। किस तरह की मिसाल पेश कर रहे हैं देश के सामने? श्वेता, ये जो ग्राम पंचायत थी, ये उनकी बात नहीं है। ये जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग अपनी तरीके की उसको पंचायत का नाम देते हैं और अपनी तरह से ही अपने समाज को कहीं चलाने की कोशिश करते हैं, ये वो वाली पंचायत है। जैसा अभी रूपरेखा जी भी बता रही थी कि वेस्ट बंगाल की पंचायत भी हालांकि लीगल कोई पंचायत नहीं थी, जैसी ग्राम पंचायत जो लीगलाइज्ड है, मगर वहां पर जो रूल कर रही है पार्टी, उसके भी कुछ लोग थे। और मैं बोलती हूँ कि अगर वो भी उसमें साथ थे, इसका मतलब राजनीतिक षड्यंत्र भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल है। राजनीतिक लोगों की भी मंशा महिलाओं को सुरक्षा देना और सम्मान देने की नहीं है, जबकि वहां की मुख्यमंत्री भी ममता दीदी हैं। तो मुझे लगता है कि सारी, चाहे हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, चाहे हम किसी भी तरीके की बात करें, क्या वहां पर एमएलए नहीं है, क्या वहां का एमपी नहीं है, क्या वहां एक महिला सरकार नहीं चला रही है, लेकिन परेशानी इस बात की है कि किसी की भी मंशा जस्ट सिर्फ वोट पाने के लिए उन्होंने उनको पंचायत का ठेका दे रखा है कि आप अपनी तरीके से इसको कैसे भी चलाते रहिए, लेकिन वोट हमारी पार्टी को देते रहिए क्योंकि हम आपके हिमायती हैं। इन सब चीजों से हमें उबरना होगा श्वेता। और क्या सारी जिंदगी आप पर हम आवाज ही उठाते रहेंगे? देश को आजाद हुए 65 साल हो गए, फिर भी आज और आप हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि वहां पर कोई पंचायत, सो कॉल्ड पंचायत, एक तुगलकी फरमान सुनाती है और किसी लड़की के साथ इतना नृशंसता के साथ यौन शोषण किया जाता है। ये बेहद दुखद है श्वेता। मुझे लगता है कि ऐसी रूढ़िवादी सोच के जो लोग हैं, जब तक हम इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी शुरू नहीं करेंगे, उसमें चाहे कोई सत्ता पक्ष के व्यक्ति शामिल हो, चाहे कोई विपक्षी शामिल हो, चाहे वो पंचायत जो लीगल ही नहीं है, मैं कहती हूँ लीगल पंचायत भी इस तरीके के आदेश देती है तो उन्हें भंग कर देना चाहिए। और वहां का प्रशासन देखिए, वो वेस्ट बंगाल की अगर मैं बताऊं श्वेता, वो तो केस ही दर्ज करने को तैयार नहीं थे और कह रहे थे रेप हुआ ही नहीं है। तो इस तरीके की चीजें जब होती रहेंगी समाज में और इतनी आवाज बुलंद होने के बाद आधी आबादी की यहाँ पर हम बात करते हैं, वोट बैंक की हम और आप बात करते हैं, तब भी देखिए, तब हमें अगर इन चीजों से दो चार होना पड़ेगा श्वेता। मुझे लगता है ये औरतों के लिए नहीं, ये हर चीज औरतों के लिए कहते हैं शर्मिंदा करने वाली है। मुझे लगता है ये सब पॉलिटिकल लीडर्स और प्रशासनिक लोगों के लिए शर्मिंदा करने वाली है। जी रूपरेखा जी, एक सवाल यही आपसे करना चाहती हूँ कि क्या महिलाओं पर पाबंदी लगा देने भर से जिम्मेदारियां खत्म होने की बात समझ ली जाती है या फिर अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कहीं ना कहीं हो रही है? ये जो तमाम पाबंदियां हैं महिलाओं पर ही क्यों? अगर एक महिला किसी भी एक तरह से कहें हम अगर वारदात का शिकार होती है तो उसमें उसकी कोई गलती होती नहीं है, ऐसे में जो ये वारदात कर रहा है उस पर पाबंदी की बात कभी क्यों नहीं होती? देखिए, यही एक मुख्य सवाल है और इस सवाल को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे देश में जो पूरी व्यवस्था है वो किस तरीके से सिर के बल खड़ी हुई है। मतलब ये है कि हमारे पास कुछ कानून है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मूल्य परिभाषित किए गए हैं जिनके अनुसार हमारा देश चलेगा। उसको लगातार ठेस पहुंचाने वाले, उन मूल्यों को और कानून को तार-तार करने वाले लोग, दबंग लोग लगातार सक्रिय होते हैं। खुलेआम वो अपने बैठकें करते हैं और अपने वहशियत को अंजाम देते हैं। लेकिन जो राज्य सरकार है, पुलिस तंत्र है और न्यायालय है, वो इसमें क्या करता है? छोटी मोटी चीजों की सुओ मोटो नोटिस न्यायालय लेता है, पर इतनी बड़ी चीजों की सुओ मोटो नोटिस न्यायालय भी नहीं देता है। वो कौन से दरवाजे हैं जो महिलाओं के लिए अब खुले रह गए हैं? जी, सारे दरवाजे उनके ऊपर बंद किए जा रहे हैं। उसके पीछे भावना यही है
कि जो स्त्री है, मैं फिर वही बात दोहराऊंगी कि औरत को हम नागरिक की दृष्टि से अभी भी देखने के आदी नहीं हुए हैं, और जो हमारी आधुनिकता है वो केवल ड्रेस को रेखा जी, लेके बिल्कुल और सवाल आखिर यही दिखाते उठता है कि जब हमारा संविधान बराबरी का दर्जा देता है देश में हर नागरिक को, तो फिर ये भेदभाव आखिर क्यों हर बार एक महिला को ही सहना पड़ता है, क्यों उस पर ही पाबंदियां लगती हैं? इस सवाल के साथ जल्द लौटते हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हैं, आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। यहां रुकेंगे, लेकिन आगे भी सिलसिला जारी है आधी आबादी का। मैनपुरी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एक बेरोजगारी भत्ता देके एक लॉलीपॉप से पकड़ा रहे हैं। हमें जॉब चाहिए, बेरोजगारी भत्ता नहीं। अरबों रुपए आया है यहाँ पर सरकारों के पास, पैसा से पैसा चला जाता है। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है, देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं, युवा हैं। उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। मिठाई सर, किस बात की मिठाई खिला रहे हो भाई? सर मैंने घर फाइनल कर लिया। ठीक है, तो आधी ले लेता। क्यों सर? भाई आधे काम की आधी मिठाई। क्या मतलब सर? अभी तो होम लोन लेना होगा। ले लिया है सर। भारी किस्तें होंगी। हल्की है सर। ब्याज ज्यादा होगा। कम है सर। अरे यार, 20 साल में चुका पाओगे पूरा लोन? 30 साल में सर, 30 इयर्स। कहाँ से मिल गया ऐसा लोन? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से सर। ओरिएंटल होम लोन। अब तो पूरी मिठाई खाई ना सर? भाई अब तो खानी पड़ेगी। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। कितने रंगीन नजारे हैं, खुश है कि ये विनेगर। इतनी सब चीजें क्यों? मम्मी को बोलो सिर्फ ये काफी है। नया सर्फ एक्सेल बार, इसमें है नील, ब्लीच, नींबू और विनेगर की शक्ति। हमें खो जाने दो। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। तो आधी आबादी में हम आज बात कर रहे हैं, कभी जीन्स पहनने पर पाबंदी तो कभी मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक। पंचायती फरमानों की अगर बात की जाए तो हमें अक्सर इस तरह के फरमान सुनने को मिलते हैं, लेकिन क्यों ये पाबंदियां एक लड़की पर क्यों लगाई जाती है, महिला पर क्यों लगाई जाती है? महिलाओं की आजादी पर ये लगाम आखिर कैसी, किस समाज की ओर ये इशारा करता है, किस विकसित समाज की मानसिकता को ये दर्शाता है? इसी विषय पर खास बातचीत हम कर रहे हैं। खास मेहमान है हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से सामाजिक कार्यकर्ता शबनम खान जी हैं और वही सामाजिक कार्यकर्ता लखनऊ से रूपरेखा वर्मा जी हैं। शबनम जी, एक बात आपसे यहाँ पे ये सवाल करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं लगता कई बार कि जब किसी मामले को बहुत उठा दिया जाता है तो बढ़ चढ़कर उसके खिलाफ एक्शन भी उठाया जाता है और ये कहा जाता है कि नहीं अब तो सख्त कार्रवाइयां होंगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो शायद सामने नहीं आ पाते और ना ही कभी उन्हें इंसाफ मिल पाता है। आखिर इस तरह से कैसे इंसाफ मिलेगा? कैसे इन तमाम चीजों पर जो एक फरमान निकल कर भी आ रहे हैं सामने, इन पर रोक लग पाएगी? श्वेता जी, जब तक हमारी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी, ये जो पंचायत है इस तरीके की, इन पर अंकुश लगाने का काम सरकारों का और प्रशासन का है। आप देखिए कि वहीं पर पुलिस अधिकारी भी खड़े रहते हैं और पंचायतें किसी भी तरीके का फरमान सुनाती हैं, वो वहां मूक दर्शक बन के खड़े होकर देखते हैं।
जबकि उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसी पंचायत वाले जो ऐसे बेहुदा और बेवकूफी भरे फरमान जारी कर रहे हो कि जींस मत पहनिए या उस लड़की का यौन शोषण कर दीजिए, उनको तभी पुलिस वालों को सीधा जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन नहीं होता, पुलिस वाले भी मूक दर्शक बन के देखते हैं, क्योंकि वहां जो सत्ता पक्ष या वहां के जो लोकल एमएलए एमपीज होते हैं उनको अपनी वोट बैंक भुनानी होती है। सबको यहां पर अपना अपना लालच है, कोई भी महिलाओं के प्रति सजग नहीं है। अगर हमें इन सब चीजों को बंद करना है श्वेता जी, तो हमें अपने दिमाग को एक ताकत के साथ आप देखिए कि अगर हम बहुत सारे, मैं लड़कों की भी बात करूं तो वो किस तरह से आपको, जैसे रूपरेखा जी भी कह रही है, आज भी हमारा माइंड सेट चेंज नहीं हुआ है। आज भी हम लड़की को सिर्फ सेक्स सिंबल की तरह ही देखना पसंद करते हैं कि लड़की है तो दोस्ती करिए, लड़की है तो इसके साथ आप किसी भी तरीके की चीजें कर सकते हैं। क्या जिस तरह से हम पुरुष को भाई, जिस तरह से हम पुरुष को एक सम्मान भरी नजरों से देखते हैं, क्या पुरुष में उतना बदलाव आया है? पुरुष में भी आज तक इतना बदलाव नहीं आया कि वो किसी लड़की को आगे बढ़ते हुए देख सके या उसे ताकत के साथ समर्थन देने के लिए अपना कंधा दे, बहन की तरह, अपने साथी की तरह। मुझे बड़ा दुख होता है ये देखकर कि हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, हम लोग इतना सामाजिक काम करते हैं, लेकिन किस तरह से आज भी पुरुषों की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए जो हम इतने टाइम से काम कर रहे थे, वो बदलाव मुझे देखने को नहीं मिलता। जी बिल्कुल, शबनम जी आपके पास आऊंगी। और एक दर्शक हमारे साथ है इस वक्त, हरिद्वार से हमारे साथ इस वक्त पूजा है। पूजा, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से फरमान आया? जी मैम, जो लड़के ये काम करते हैं ना मैम, मेरे हिसाब से उन्हें बहुत ज्यादा इतना बड़ा पनिशमेंट देना चाहिए कि वो याद रखे। अभी जो दिल्ली में हुआ था मैम, उसके बाद भी मैंने इतने सारे रेप केस सुने हैं मैम, उन पे कोई भी मतलब इग्नोर कर दिया जाता है, उन्हें वो लोग पकड़े ही नहीं जाते हैं। जी सवाल यही हम कर रहे हैं कि आखिर जब कानून सख्त हो चुका है, जो हमारी जी बिल्कुल बिल्कुल पूजा, यही सवाल हम रख भी रहे हैं। जब कानून बिल्कुल सख्त हो चुका है, फिर भी क्यों नहीं वो एक्शन नजर आता है जो उठ जाना चाहिए था? रूपरेखा जी, एक बात ये बताइए कि कई बार हम ये भी वाकई देखते हैं कि जिन रक्षकों के हाथ में, जिन कानून के रखवालों के हाथ में या फिर जनता के रखवालों के हाथ में एक जिम्मेदारी होती है, वही कई बार उन चीजों में शामिल होते हुए नजर आ जाते हैं। ऐसे में कैसे ये समाज सुधरेगा, कैसे हमारा तंत्र सुधरेगा, एक महिला खुद को कैसे महफूज कर पाएगी? कहीं ना कहीं तो शायद जरूर दिया जा रहा है। देखिए, जो आपने सवाल उठाया उसमें ये है कि जिनके हम सुरक्षा के दायरे में हैं, वो खुद ही अगर इस तरीके के काम करें तो ये एक अलग तरीके का सवाल उठता है। हमारे कानून ये कहता है कि अगर आप किसी की सुरक्षा के अंतर्गत हैं तो आपकी सजा ज्यादा होगी। उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं कि अगर आप किसी की अभिरक्षा में हैं और वो अभिरक्षक स्वयं अगर इस तरीके के काम करें। लेकिन जो ये अभी हादसा हुआ है बीरभूम वाला, उसमें ये वाली बात नहीं है कि उनकी सुरक्षा, वो अभिरक्षक थे। हम बात सीधे अगर ये करें, आपके सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय कि हमें क्या क्या तरह की चीजें करनी चाहिए, मुझे लगता है कि एक तरफ तो लगातार हमें औरतों की जागरूकता के लिए काम जो ऑलरेडी पहले से हो रहे हैं होने चाहिए, लेकिन आमतौर पर जो स्त्री आंदोलन करता है वो लोग पुरुष की मानसिकता पर उतना काम नहीं कर रहे हैं। पुरुषों का पुरुषत्व किस तरीके से गलत रूप में परिभाषित हम करते हैं बचपन से ही, उनकी मर्दानगी का जो मतलब हम उन्हें सिखाते हैं वो इतना गलत और वहशीपन से भरा हुआ है। हम उस पर हम लोगों ने काम कम किया है। तो एक तरफ तो सामाजिक चेतना के लिए हमें पुरुषत्व पे और आदमियों के साथ, लड़कों के साथ सघन काम करने की जरूरत है। स्कूलों में बचपन से ही कुछ इस तरीके के हमें संवेदनशील बनाने के लिए हमें चीजें किताबों में और पाठ्यक्रमों में शामिल करनी चाहिए। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि जहां पर भी पुलिस और प्रशासन की ढिलाई पाई जाती है, जैसे कि ये जो पंचायत थी, शबनम जी ने भी कहा, मैंने भी पहले कहा था कि वो इलेक्टेड पंचायत नहीं है जो कि हमारे यहाँ कानूनन बनी है। ये वो पंचायतें हैं जो कि केवल कम्युनिटी की तरफ से जात के आधार पर या चौधरानेपन के आधार पर, दबंगई के आधार पर वो पूरी कम्युनिटी पर कब्जा करती हैं और उनकी बात को टालने की काफी लंबा ये सवाल है
कि आखिर इस तरह की जो पंचायत, जिस तरह से आप बता रही हैं कि कम्युनिटी खास में ही 5-6 लोग जुड़ जाते हैं, फिर वो फैसला ले लेते हैं, कब तक ये चलता रहेगा, कब लगेगी इस पर लगाम? रूपरेखा जी, आप इस खास पेशकश में जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शबनम खान जी, आपका भी हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कब रुकेंगे वारदातों का सिलसिला, शायद ये सवाल बरकरार है, और कब खत्म होगा ये सवाल, इस बात का इंतजार सभी को, इस सवाल को भी। आधी आबादी में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। काश ड्रीम नियो ली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्यों यार तुम मत करना ये गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाएं ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं। Presenting a world-class range of energy-efficient water heaters with PUF technology and non-corrosive tank for extra durability. Eon, energizing smiles. रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है। नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटा है, नई जैसी सफेदी। और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती। रिन नई जैसी सफेदी, अब दाम और भी कम। उत्तर प्रदेश सरकार का अनोखा कदम, समाजवादी एम्बुलेंस सेवा। जरूरतमंद लोगों तक तत्काल एम्बुलेंस की सुविधा। गंभीर बीमार, असाध्य रोगी, गर्भवती महिलाएं, 42 दिन तक के नवजात शिशु, दुर्घटना में पीड़ित लोगों को निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा। तत्काल एम्बुलेंस सेवा के लिए टोल फ्री नंबर 108 पर संपर्क करें। अब तक 15 लाख रोगियों को सफलतापूर्वक मुफ्त एम्बुलेंस सेवा। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की ओर अखिलेश सरकार का संकल्प। आपकी सेवा में हर समय समाजवादी एम्बुलेंस सेवा। गाना चलेगा क्या? हाँ गाना चलेगा, और चलाओ ये गाना। और मुझे क्या चाहिए? इधर से बुआ, इधर से दुआ। तब हमसे कहते थे कजरी पटना पटना पटना, जब हम पटा गए तो हमको छोड़ के मुंबई चले आए। XYZ क्या बाकी की ABC किधर गई? नमस्कार, एंटरटेनमेंट स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशी पूर्णिमा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉमेडी का डबल डोज नहीं, बल्कि कॉमेडी की हैट्रिक। जी हां, दिल खोलकर हंसने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि विपाशा की मस्ती, शेखर सुमन के ठहाके और कपिल के पंचेज आपको लोटपोट कर देंगे। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं कॉमेडी से भरा हमारा ये सफर। गाना चलेगा क्या? हाँ गाना चलेगा, और चलाओ ये गाना।
चाहिए, इधर से बुआ इधर से दुआ। तब हमसे कहते थे कजरी पटना पटना पटना, जब हम पटा गए तो हमको छोड़ के मुंबई चले आए। XYZ क्या बाकी की ABC किधर गई? कपिल के घर फिटनेस का पाठ पढ़ाने आई हैं बिपाशा। बिपाशा के आने की खबर सुनकर